ओके तो क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचर की हर एक चीज़ किसकी बनी हुई है, बेसिक मैटर क्या है उसका, तो बहुत लोग आंसर आएगा कि जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं ये बनी हुई है सेल्स की, और जितनी नॉन लिविंग है ये बनी हुई है एटम्स की। ज़्यादातर लोगों का यही आंसर आएगा। बट अगर देखें तो सेल्स का भी क्या होता है, इनका आरएनए डीएनए होता है, और आरएनए डीएनए का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये भी किसके बने हुए हैं, ये भी एटम्स के बने हुए हैं। तो नेचर का हर एक चीज़ किसका बना हुआ है, सबका बेस क्या है, सबका बेस एटम ही है। सब कुछ नेचर का एटम की बना हुआ है। और एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, किसी भी एक एटम की बात करेंगे तो एक एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन। ये तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कूलम क्या है, कूलम चार्ज की यूनिट है। और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन ये होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है -e के इक्वल, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +e के इक्वल होता है। ये लिख सकते हैं। अब क्योंकि हर एक चीज एटम की बना हुआ है, तो एटम में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? नॉर्मली जो बॉडीज होती हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, मतलब उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो मे भी प्रोटॉन के इक्वल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जैसे लोग बात करें सोडियम एटम की बात करें, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, -e, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, -11e। एक प्रोटॉन का होता है +e, तो 11 प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, +11e। नेट कितना हो जाएगा, 0। अगर सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो जाएगा, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, प्रोटॉन्स अभी भी 11 रहेंगे। तो इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, -10e ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और +11e ड्यू टू प्रोटॉन्स। नेट कितना आएगा, +e चार्ज आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो मैग्नीशियम पे चार्ज आता है, यहाँ +1 लिख रहे हैं कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब नेट चार्ज कितना है, +2e। ये क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी आता है। एल्युमिनियम जो होता है एटम, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, -3 इलेक्ट्रॉन्स, तब इस पे आता है 3+ का चार्ज। मीन्स टोटल जो चार्ज होगा इस पर कितना आएगा, वो +3। मीन्स कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ई चार्ज आ जाएगा। 1 लूज किया तो +e, 2 लूज किया +2e, 3 लूज किया +3e। मीन्स अगर वो लूज करेगा n इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज कितना आएगा उस पर, +ne। और चार्ज हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एटम अगर n इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उस पर चार्ज आ जाएगा +ne।
ई की वैल्यू पता है सबको 1.6 इंटू 10⁻⁹ और एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ लूज किया उसने, वहां से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही है अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल्स का, जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 मतलब 70 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, -17 E क्यों, -17 E क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है -E, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, -17 E। ऐसी 17 प्रोटॉन्स का कितना आएगा, +17 E। नेट कितना हो जाएगा, 0। और अगर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा इस पर, हम इसको लिखते हैं Cl-, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं और प्रोटॉन्स 17 ही रहते हैं। तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, -18 E, और ड्यू टू प्रोटॉन्स क्या रहेगा, +17 E। नेट हो जाएगा -E। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज आया +E। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पे आता है 2-, इसका मतलब नेट चार्ज कितना आएगा इस पे, -2E। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आता है, 3- मीन्स नेट चार्ज होता है -3E। मीन्स कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर उतना E चार्ज आएगा नेगेटिव। 1 गेन किया -E, 2 गेन किया -2E, 3 गेन किया -3, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो चार्ज आएगा E -NE। ये कौन सी कंडीशन में चार्ज है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये कब का चार्ज है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मीन्स इनका एक कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या, Q ±NE। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो Q ±NE, यहाँ पे N है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मे बी इतना गेन हुआ है लूज हुआ, और E यहाँ पर है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्लस तब आएगा इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, माइनस तब आएगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 10th क्लास में कैलकुलेट भी किया होगा कि अगर चार्ज 1 कूलम है तो N की वैल्यू कितनी आएगी। जब चार्ज 1 कूलम होता है, जब Q की वैल्यू 1 कूलम होती है तो कैलकुलेट किया था 10th में, N आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तब जाकर बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आता है। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहां से देख सकते हैं हम लोग किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाई ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने तो हम बॉडी को चार्ज कर देंगे। अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज कैसे एक्वायर करेगा, नेगेटिव। और चार्ज कितना आएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो बॉडी जो चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। चार्ज की टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। जो चार्ज है, चार्ज का नेचर क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है चार्ज। मतलब किसी तरीके से अगर जैसे बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो चार्ज आएगा +2E, 3 और लूज कर दिया तो आ जाएगा +3, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2E और +3 टोटल हो जाएगा +5E। इस किसी बॉडी जो चार्ज होगा इसका इक्वल आएगा Q = Q1 + Q2 + Q3 ऐसे नेट चार्ज आएगा इस टाइप से। सेकेंड है कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व होता है मीन्स एक बॉडी अगर लूज करेगा तो कोई दूसरा बॉडी क्या होगा, गेन करेगा। चार्ज बीच में लॉस नहीं होगा कहीं, ना तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा एक बॉडी पे। जितना एक लूज करेगा कोई सामने वाला उतना गेन करेगा। ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
मीन्स जैसे अगर एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कितना चार्ज आएगा बॉडी पे, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस फॉर्मूला से देखें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो n हो जाएगा 1 और E पता है कितना कूलम हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो कितना चार्ज आएगा, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 लूज हुआ तो कितना हो जाएगा, प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर कोई पूछे क्या ये चार्ज पॉसिबल है 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? इस चार्ज के होने का ये मतलब हुआ, देखो 1 लूज करने पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 लूज करने पे 3.2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻19 पे कितना होगा? इसका मतलब 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा और 2 से कम। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा या 2। इतना चार्ज होने का मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, उसको वो तो मतलब नहीं है। अगर कहीं काउंटिंग बोली जाए कि काउंट करके आओ कितने लोग वहाँ पर, तो ये थोड़ा बोलेंगे कि 3.25 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, नहीं, या तो 3 स्टूडेंट्स होंगे या 4। ऐसे ही यहाँ पर है, या तो इलेक्ट्रॉन 1 लूज हुआ या 2। यहाँ पे आ रहा 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। इनसे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो चार्ज होगा इस बॉडी पे, वो इसका ही मल्टीपल होगा, ई का। ई का मल्टीपल मीन्स 1 लूज हुआ होगा या 2 या 3 या 4, मतलब एग्जैक्ट नंबर में होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ई। किसी बॉडी में चार्ज होगा, क्या होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल? बेसिक चार्ज ई का। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड इंडक्शन। ओके, ओके, थैंक यू।